के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक सोनकर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक जी, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में आने के लिए। ये आजकल दलित समाज को लेकर सब कोई बड़ा चिंतित है और सब कोई चाहते हैं कि भाई अब ये जब बट ही रहा है, जब बर्फी कटी रही है तो सबको मिले। अब देखिए समाजवादी पार्टी कितना बड़ा गेम प्लान कर रही है, आप लोग उसके कुछ तैयारी कर रहे हो? आपने आज अखबार पढ़ा? देखिए सुरेश जी, निश्चित तौर पर ये अगर लोग उन दलितों की चिंता कर रहे हैं, अनुसूचित वर्ग की चिंता कर रहे हैं, उनके हित की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ठीक है कि उनके हित की बात होनी चाहिए, उनके उत्थान की बात होनी चाहिए, उनके नेतृत्व की बात होनी चाहिए। मगर एक तरफ कुछ और सोचते और एक तरफ करते कुछ और हैं। माने हमेशा से केवल दलितों को अपमान करने वाले लोग आज दलितों के सम्मान की चिंता कर रहे हैं। उदाहरण आप उठा करके देख लीजिए कि लगातार किस तरीके से सत्ता में रह करके हमेशा से दलितों का अपमान किया गया और उनकी गरीबों की जमीनों को हत्याने का काम किया। बहुत सारे उदाहरण है, एक उदाहरण नहीं है। चाहे आप 2015 में हुए बड़ी घटना इटावा में दो दलित परिवार किसानों को ट्रैक्टर से कुचल करके हत्या कर दी गई और उस पर कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और जिस तरीके से लगातार बाबा साहब जी के संविधान पर सवाल खड़ा करना और उनके लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करना, और किस तरीके से जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की तो बाबा साहब जी की मूर्ति जहां लगी रहती थी, पार्क जहां लगे रहते थे, उन पार्कों को तोड़वा करके उनकी मूर्ति को तोड़वाना। और आदरणीय अखिलेश जी क्या कहते थे कि बाबा साहब जी के पार्क को डेवलप करके हम अच्छा बनाएंगे, सौंदर्यीकरण बनाएंगे। मूर्ति तो तुड़वा दी मगर कोई पार्क और डेवलपमेंट नहीं बना। तो ये सोच दलितों के प्रति रही। क्या उन्होंने कभी क्या आप चाहते हैं कि दलितों को पार्क और मूर्ति में ही हम घुमा के रखें? इस कम्युनिटी का जो जीवन शैली है, उसके अपलिफ्टमेंट, उनके राजनीतिक सामाजिक अधिकार, इसको लेकर आप लोग, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी बात नहीं करती है, जिसको लेकर मैं हमेशा बहुत ही फिक्रमंद रहता हूं। देखिए जी, निश्चित तौर पर मैं पार्कों की बात के साथ वही बात कर रहा हूं। मैं तो एक बात कर रहा हूं ना कि जो आज हित की बात कर रहा है, जो आज उनके हितैषी बनने की बात कर रहा है, उन्होंने कितना अपमानित करने की काम किया है, कितना उनको शोषित करने का काम किया है। हम तो करते हैं। आपने क्या सम्मान दिया है? थोड़ा सा अपना बताओ ना। इन्होंने बहुत गलत किया होगा, लेकिन आप अच्छा काम क्या कर रहे हो, थोड़ा ये बताओ। आप कैसे इनके लिए अच्छा काम कर रहे हो? देखिए, दो चार मुझे काम बताओ अपने। निश्चित तौर पर आप देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी कार्यकारिणी या पूरी टीम या नेतृत्व देखिए कि जिस तरीके से समाज को, जो अंतिम पायदान की पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति था, उसको भी सशक्त बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। हर वर्ग की चिंता किस तरीके से। भाई साहब, मुझे दो चार काम गिनाओ। चिंता कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है दीपक जी, पर दलित समाज के लिए क्या ऐसा बहुत शानदार काम हुआ? मुझे दो चार एविडेंस दो। देखिए किस तरीके से हमने दलितों के उद्यमी प्रोत्साहन करने के लिए भी योजना चलाने का काम किया कि किस तरीके से कैसे लोग अपना एक ग्रुप टेक्निकल में बनकर के योजना के माध्यम से अपना उद्योग खड़ा कर सकते हैं। कैसे उनके ऐसे बच्चे जो बड़ी बड़ी फीस ना देकर के उनको भी आईएएस, आईपीएस और ऐसी बड़ी बड़ी यूपीएससी की तैयारी के लिए निःशुल्क परीक्षा कर सके, ऐसी शिक्षा की तैयारी के लिए भी चिंता करी। तो जिस तरीके से अगर नेतृत्व देने की बात है, तो आपने सिर्फ चिंता करी, कुछ मतलब धरती पर उतरा नहीं। पार्टी चिंता करने से कुछ बात बनेगी? ग्राउंड रियलिटीज क्या है? नहीं। ओके, उत्तर प्रदेश में उतरे हैं। थैंक यू दीपक भाई, आप मेरे साथ जुड़े रहना। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपको फिर मौका दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। तब तक आप ये 4-5 काम भी खोज के रखिए, मैं आपसे फिर इस बारे में पूछूंगा।